नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने पर देशवासियों को लिखा पत्र। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए दोहराया देश का संकल्प। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों और प्रदेश भाजपा ने 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर प्रधानमंत्री को दी बधाई। कांग्रेस ने एनडीए के 1 वर्ष के कार्यकाल को विफल करार दिया। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को लेकर नए दिशा निर्देश किए जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने पर देशवासियों को पत्र लिखा है। पत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने में देश का संकल्प दोहराया है। देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ ही रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया। एक और जहां अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और विशाल अर्थव्यवस्था वाली विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी आबादी और अनेक चुनौतियों से घिरा हमारा भारत है। कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा। लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदलकर रख दिया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनता ने ये साबित किया है कि भारतीयों की सामूहिक शक्ति और क्षमता विश्व के ताकतवर और संपन्न देशों की तुलना में कहीं अधिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने बड़े संकट की घड़ी में निश्चित रूप से ये दावा नहीं किया जा सकता कि किसी को असुविधा या परेशानी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमारे मजदूरों, प्रवासी कामगारों, लघु उद्योगों के शिल्पकारों, दस्तकारों, हॉकरों और अन्य लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम उनकी परेशानी कम करने के लिए एकजुट और प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सहित विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने को लेकर व्यापक बहस हो रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ाई में भारत की एकता और प्रतिबद्धता ने विश्व को आश्चर्यचकित किया है। जैसे भारत ने अपनी एकजुटता से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया को अचंभित किया है, वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में भी हम नई मिसाल कायम करेंगे। 130 करोड़ भारतीय अपने सामर्थ्य से आर्थिक क्षेत्र में भी विश्व को चकित ही नहीं बल्कि प्रेरित भी कर सकते हैं। आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, अपने बलबूते पर चलना ही होगा और इसके लिए एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का ये साल उपलब्धियों भरा रहा है, जिसमें एक मजबूत, जीवंत, ऊर्जावान और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस दौरान सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने, अनुच्छेद 370 को खत्म करने और 3 तलाक को अपराध घोषित करने जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक दूरदर्शिता और मजबूत नेतृत्व के कारण ही आज देश कोरोना जैसी महामारी के संकट से प्रभावी ढंग से निपट रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस महामारी से देश को बाहर निकालने के लिए और समाज के सभी वर्गों के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए वर्तमान केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के सबसे बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए और करीब 80 करोड़ लोगों को अनुदान पर राशन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री के साथ साथ शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने भी प्रधानमंत्री को 1 वर्ष के सफल कार्यकाल के लिए बधाई दी और कहा कि देश उनके नेतृत्व में उन्नति के पथ पर अग्रसर है। प्रदेश भाजपा ने केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर बधाई देते हुए इसे प्रभावशाली और चुनौतीपूर्ण वर्ष कहा। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने शासन की गति, सरकारी योजनाओं की अंतिम व्यक्ति तक पहुंच और मजबूत बुनियादी ढांचे सहित दशकों से लटके मुद्दों के समाधान को उच्च प्राथमिकता दी। रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के सुरक्षा कवच और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना से देश निश्चित तौर पर कोरोना जैसे कठिन समय से बाहर आएगा।
वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी मोदी सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को ऐतिहासिक, अभूतपूर्व और शानदार बताते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनकर उभरा है। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल सुधारों और उपलब्धियों भरा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जिनमें से कई फैसले ऐसे हैं जो पिछले 70 सालों में राजनीतिक अस्थिरता, इच्छा शक्ति की कमी या तुष्टिकरण की राजनीति को देखते हुए नहीं लिए गए थे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत एक नारा नहीं बल्कि दृष्टिकोण है, जिसका मूल मंत्र देश को आत्मनिर्भर बनाना है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीते 2 सप्ताह में हमने 2 दशकों से अधिक के सुधार किए हैं। उन्होंने देश को सशक्त, समर्थ व निर्णायक सरकार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र की एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष को पूरी तरह विफलता भरा करार दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि बीते 6 सालों में देश को भारी आर्थिक व सामाजिक क्षति उठानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जनता से बड़े बड़े वायदे किए, लेकिन जनता की उम्मीदों पर ये सरकार खरा नहीं उतर पाई। राठौर ने कहा कि देश का समाज आज विघटन की ओर जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है, जो चिंता का विषय है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश 1 से 30 जून तक लागू होंगे। इस दौरान लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने की योजना है। एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। होटल, धार्मिक स्थल और सैलून खोलने के बारे में निर्णय भी राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। विदेश यात्रा, सिनेमा हॉल, जिम, मेट्रो सेवा अभी बंद रहेंगे। कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 65वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी ये कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 301 हो गई है। प्रदेश में मौजूदा समय में 186 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 106 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक आज जांच के लिए 1635 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 475 की रिपोर्ट नेगेटिव जबकि 4 की पॉजिटिव पाई गई है। वहीं 1156 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इस बीच कुल्लू जिला आज कोरोना मुक्त हो गया है। जिले में कोरोना संक्रमण का एकमात्र पॉजिटिव मामला सामने आया था, जिसकी दूसरी रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कोरोना की जंग जीतने पर युवक की हौसला अफजाई के लिए वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत की और कहा कि वो अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेगा। जिला आयुर्वेद अस्पताल से छुट्टी मिलने पर कोरोना को हराने वाले इस युवा को फूलों और तालियों के साथ विदा किया गया। लाहौल स्पीति में करीब 7 महीने बाद 1 जून से हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें चलेंगी। इसके लिए एचआरटीसी प्रबंधन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमारे जिला संवाददाता कुंदन शर्मा के मुताबिक सर्दियों में भारी बर्फबारी से नवंबर माह से बंद रहने और 3 महीने से लॉकडाउन के कारण बस सेवा बंद थी। केलंग में एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक मंगल चंद मनेपा ने निगम के कर्मचारियों को परिवहन सेवाओं के दौरान कोविड-19 से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लाहौल स्पीति का एरिया है, इसके अंदर कोई भी प्राइवेट सर्विस हमारी नहीं है और जो नवंबर माह के पश्चात जिस प्रकार हमारी यहाँ पे बसें स्टार्ट होंगी, उसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ पे जो है जिला बस अड्डे के अंदर हमने जितने भी चालक परिचालकों को अपने निर्देश पारित किए हैं और कोशिश करेंगे कि जितने भी जो सोशल डिस्टेंसिंग के इशू है उसको हम पूरी तरह से मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। मनेपा ने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए लोगों को बस सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस दौरान परिवहन निगम के कर्मचारियों को मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर भी बांटे गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने पर देशवासियों को लिखा पत्र। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए दोहराया देश का संकल्प। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों और प्रदेश भाजपा ने 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर प्रधानमंत्री को दी बधाई। कांग्रेस ने एनडीए के 1 वर्ष के कार्यकाल को विफल करार दिया और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को लेकर नए दिशा निर्देश किए जारी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।